आज की वीडियो फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनटीएस का पेपर का पैटर्न किस तरह का होगा, आपको पेपर किस तरह से आएगा, मार्क्स की क्या डिवीजन होगी और आपको कौन सी गलतियां हैं जो आपको पेपर करते हुए नहीं करनी हैं। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेपर कितने हिस्सों में आएगा। 2 हिस्सों में आपको पेपर आता है। रिटन पार्ट होता है एक और दूसरा होता है प्रैक्टिकल पार्ट। तो नंबर ऑफ रिटन पेपर जो थ्योरी के पेपर होंगे आपके पास वो कितने हैं, वो 2 हैं और नंबर ऑफ प्रैक्टिकल पेपर आपके पास 3 हैं। जो रिटन पार्ट यानी थ्योरी का पार्ट होगा उसमें मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया 2 पेपर्स हैं और दोनों पेपर्स में एक से ज़ायद सब्जेक्ट्स होंगे। पेपर 1 में फार्मास्यूटिक्स 2 यानी इंडस्ट्रियल और एंड क्वालिटी कंट्रोल का सब्जेक्ट्स इंक्लूड है और दूसरा हॉस्पिटल फार्मेसी का सब्जेक्ट इंक्लूड है। पेपर 2 हमारे पास फार्माकोलॉजी, सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स और कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स में से आएगा। दोनों पेपर्स को पास करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए। इसी तरह हाफ पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और हाफ सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और सब्जेक्टिव मतलब लिखने के लिए एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस आएंगे। पेपर 1 आपके पास 120 नंबर का होगा जिसमें से 60 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह 12 नंबर के आपके पास एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। इस सेक्शन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा और आपको 12 सवाल हल करने होंगे। हर सवाल 5 नंबर का होगा। कुल मिलाकर ये सेक्शन आपका 60 मार्क्स का होगा और एमसीक्यूज़ भी 60 मार्क्स के, तो टोटल पेपर हुआ 120 नंबर का। पेपर 2 भी इसी तरह से है, 120 नंबर का पेपर है, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 12 आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें से हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स आपके पास 3 प्रैक्टिकल्स होंगे। उसमें प्रैक्टिकल 1 जो है 100 मार्क्स का फार्माकोलॉजी का होगा। सेकंड प्रैक्टिकल आपके पास फार्मास्यूटिक्स 2 यानी इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल में से होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर एक माइनर सब्जेक्ट है और इसका पेपर प्रैक्टिकल जो होगा आपके पास वो 50 मार्क्स का होगा। इनको पास करने के लिए प्रैक्टिकल्स को आपको 50% यानी हाफ मार्क्स लेने होंगे। हर प्रैक्टिकल में से हाफ मार्क्स चाहिए होंगे। अगर प्रैक्टिकल 100 नंबर का है तो आपको 50 नंबर चाहिए और अगर प्रैक्टिकल 50 नंबर का है तो आपको 25 नंबर चाहिए उसमें से पास होने के लिए। प्रैक्टिकल का रिटन पार्ट होता है एक और एक परफॉर्मेंस और वाइवा का पार्ट होता है। तो जो रिटन पार्ट है उसको 30 मिनट्स दिए जाते हैं उसमें आपको, और आपको 2 प्रैक्टिकल लिखने को दिए जाते हैं और इसमें रिटन प्रैक्टिकल मार्क्स जो आपको एग्जामिनर देता है उसमें 35 में से देता है और आपको इसको 30 मिनट्स में ही हल करना है। नेक्स्ट हम मार्क्स की डिवीजन देखेंगे। जो प्रैक्टिकल है हमारे पास वो रिटन पार्ट जो है प्रैक्टिकल का वो 35 मार्क्स का मैंने आपको पहले ही बताया है। इसी तरह जो आपकी कॉपी होती है जो आपने प्रिपेयर की होती है वो चेकड होनी चाहिए, वो 10 नंबर की होती है। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपके बिहेवियर, आपकी ड्रेसिंग, कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों की बेसिस पे लगाए जाते हैं, ये 5 नंबर होते हैं। वाइवा और परफॉर्मेंस के आपके पास 50 मार्क्स होते हैं और इसमें वाइवा के मार्क्स भी इंक्लूडेड है और परफॉर्मेंस जो प्रैक्टिकल आपको दिए जाते हैं उनको परफॉर्म करने के भी मार्क्स इसी में इंक्लूडेड हैं। तो ये टोटल मार्क्स हुए 100। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन सी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं पेपर वाले दिन या पेपर को सॉल्व करते हुए। सबसे पहले तो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम आपको सबसे पहले तो टाइमली पहुंचना है अपने सेंटर पे और आपको एटलीस्ट हाफ आवर पहले एग्ज़ाम के पहुंचना है। इसी तरह पेपर करते हुए भी टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है और जो पेपर में आपको
सबसे पहले रोल नंबर वगैरह एंटर करने के लिए एक शीट दी जाती है, नेम एंटर करने के लिए। उसमें आपने बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी, उसे आपने बहुत प्रॉपरली फिल करना है। कहीं भी आप रॉन्ग सर्कल्स को फिल कर देते हैं तो आपका रोल नंबर ही रॉन्ग कंसीडर होगा और आप जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आएगा। थिंग्स यू नीड, आपको जो चीज़ें दरकार होंगी वो है रोल नंबर स्लिप, सेकंड है नेशनल आईडी कार्ड, थर्ड है ब्लू पेन जो आप पेपर सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ें आप याद से साथ लेकर जाएंगे। इसी के साथ आपको नींद अच्छी लेनी है और कुछ खा कर पेपर के लिए निकलना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टाइमली, इसी तरह जैसे हम रिटर्न में टाइमली पहुंचते हैं इसी तरह टाइम से पहले ही प्रैक्टिकल में आपको पहुंचना है। कॉपी आपकी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, चेक्ड होनी चाहिए और उसको कवर होना चाहिए और लेबल उसके ऊपर होना चाहिए जिसमें आपका अपना नेम, रोल नंबर और आपके सब्जेक्ट का नेम शामिल होगा। और कॉपी जो है वो हमेशा एग्ज़ामिनर से वापस लें। जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं प्रैक्टिकल का तो एग्ज़ामिनर से हमेशा प्रैक्टिकल कॉपी वापस लें। इन केस अगर आप खुदा न खास्ता नहीं क्लियर कर पाते हैं एग्ज़ाम को तो आप अगली दफ़ा वही प्रैक्टिकल कॉपी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सवाल को हमेशा टू द पॉइंट जवाब दें वाइवा में और शॉर्ट जवाब दें। ज़्यादा लंबे आंसर्स ना करें, इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसे स्किप कर दें वाइवा में। और इसी तरह रिटन में आप कोशिश करें कि तमाम क्वेश्चन को लाजमी सॉल्व करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।